हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ के बेस्ट 300 करंट अफेयर एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 1। ओके, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और भी पार्ट आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Where did Prime Minister Narendra Modi recently inaugurated the बंजारा विरासत म्यूजियम? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? सो नेम ऑफ द प्लेस इज महाराष्ट्र. ओके, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated बंजारा म्यूजियम in वाशिम, Maharashtra, and it is a 4-story museum display the rich heritage of the Banjara community and their legacy. So name of the place is Maharashtra. Okay. Who was the captain of the Mumbai team which won the 2024-25 ईरानी ट्रॉफी? हाल ही में मुंबई टीम जो 2024-25 ईरानी कप जीता है उसका कैप्टन कौन था? इस बार कैप्टन था अजिंक्य रहाणे. ओके, एंड ईरानी कप इज द फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट हेल्ड एट भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम इन लखनऊ. ओके, सो अजिंक्य रहाणे was the captain of the Mumbai team which won 2024-25 Irani Cup. Recently, which country has agreed to hand over the Chagos archipelago to Mauritius? हाल ही में कौन सा देश मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के पर सहमत हो गया? सो नेम ऑफ द कंट्री इज यूनाइटेड किंगडम. ओके, एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट and under which the United Kingdom will return the Chagos Island and the atoll of Diego Garcia to Mauritius. Okay, so United Kingdom has agreed to hand over the Chagos archipelago to Mauritius. Recently, who has been appointed as the new Director General of the Sports Authority of India? हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किसे डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पे नियुक्त किया गया? हर नेम इज Sujata Chaturvedi. Okay, and Sujata Chaturvedi has taken over as the DG of the Sports Authority of India and succeeding Sandeep Pradhan. And the Sports Authority of India was set up in 1984. Okay, so her name is Sujata Chaturvedi has been appointed as the new Director General of the Sports Authority of India. As per the news, who has recently launched the Green Meghalaya Plus Scheme? हाल ही में किसने ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम को लॉन्च किया? नेम ऑफ द पर्सन इज मेघालय चीफ मिनिस्टर कनरड के संगमा. ओके, कनरड के संगमा हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम. Recently, Ajit Binayak Gupte has been appointed as India's ambassador to which country? हाल ही में अजीत विनायक गुप्ता को किस कंट्री के इंडिया की तरफ से एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सो नेम ऑफ द कंट्री इज जर्मनी. ओके, एंड अजीत विनायक गुप्ते हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी एंड संजीव कुमार सिंगला हैज ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस. ओके, सो अजीत विनायक गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू जर्मनी and Sanjeev Kumar Singla has also been appointed as the next ambassador to France. Recently, Pashmina wool from which place has got GI tag? हाल ही में पश्मीना ऊल को किस स्थान से GI टैग मिला है? सो प्लेस इज लद्दाख, यूनियन टेरिटरी लद्दाख. यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल गिरिराज सिंह on 5th October handed over the certificate of geographical indication registration of Pashmina wool to the Lieutenant Governor of Ladakh, Dr. B.D. Mishra at Rajnivas Leh. The wool obtained from Pashmina goat. Okay, so Pashmina wool, it is obtained from the Pashmina goat. Okay, and Pashmina wool from Ladakh got recently GI tag. Recently, who has received an extension as the Deputy Governor of RBI? हाल ही में
डेप्यूटी गवर्नर के रूप में आरबीआई में किसे एक्सटेंशन मिल गया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज एम राजेश्वर राव. ओके, एंड द गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर एम राजेश्वर राव फॉर अनदर ईयर. ओके, हु हैज लॉन्च द हमसफर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हमसफर पॉलिसी रिसेंटली किसने लॉन्च किया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज नितिन गडकरी. ओके, एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी launched the हमसफर policy in New Delhi on 7th October. Okay, so name of the person is Nitin Gadkari has recently launched the हमसफर policy of the government of India. Statue of Equality, the largest statue of B.R. Ambedkar outside India, is to be unveiled in which country? So Statue of Equality, the largest statue of B.R. Ambedkar in outside of India, अब किस देश में उद्घाटन किया जाएगा? सो नेम ऑफ द कंट्री इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी विल बी इनॉग्रेटेड बाय द अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन मैरीलैंड, ए स्टेट इन द यूएसए, एंड इट विल बी द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ अंबेडकर आउटसाइड द इंडिया. ओके, सो ये यूएसए में इस मूर्ति को अनावरण किया जाएगा. ओके, जो एक लार्जेस्ट स्टैच्यू होगा आउटसाइड ऑफ द इंडिया, दैट इज कॉल्ड स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी. रिसेंटली हु हैज बीन चूजन एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया? हाल ही में नेस्ले इंडिया के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे किसे नियुक्त किया गया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज मनीष तिवारी. ओके, एंड एफएमसीजी company Nestle India has recently announced the appointment of Manish Tiwari as a MD of Nestle India. Okay, lunar polar exploration is a joint mission of which two space organization? So lunar polar exploration एक joint mission है. ये कौन से दो space organization का एक joint mission है? So name of the space organization is JAXA and ISRO. India's National Space Commission approved the Lunar Polar Exploration Mission, that is India's 5th lunar mission. So it is joint mission between India's ISRO and Japan's JAXA. Okay. Agastyamalai bamboo tail, which was seen in the news, belong to which species? So Agastyamalai bamboo tail ये कौन सी एक प्रजाति है? So it is a one type of damsel fly. Okay, it is a one type of damsel fly. Researchers have discovered a new damsel fly species named Agastyamalai bamboo tail in Thiruvananthapuram, Kerala. Okay, so it is a one type of damsel fly. Which country developed a hypersonic ballistic missile named Kinjal? किस देश ने किंजल नाम के एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया? सो नेम ऑफ द कंट्री इज रशिया. Okay, and it is a Russian hypersonic air launched ballistic missile. It has an essential estimated range about 460 to 480 kilometer. Okay, and its speed up to 10 Mach. Okay, so Russia recently developed a hypersonic ballistic missile named it Kinjal. Okay, as per the news, who will lead India at the International Masters League? समाचार के अनुसार इंटरनेशनल मास्टर लीग में इंडिया को कौन लीड करेगा? सो नेम ऑफ द पर्सन इज सचिन तेंदुलकर. ओके, एंड सचिन तेंदुलकर विल लीड इंडिया एज ए eagerly awaited International Masters League, and International Master League is set to unite iconic cricket player from 6 nations: India, Sri Lanka, Australia, England, South Africa and West Indies. Okay, and Sachin Tendulkar will lead the India at the International Masters League. Recently, who has been re-elected as the President of Advertising Agencies Association of India? हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पद में किसे निर्वाचित किया गया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज प्रशांत कुमार. ओके, एंड प्रशांत कुमार हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज
AAAI and for the year 2024-25. Okay, so name of the person is Prashant Kumar. Recently, where did INS Talwar arrived to participate in the IBSAMAR 8 naval exercise? हाल ही में INS तलवार IBSAMAR 8 naval exercise में पार्टिसिपेट करने के लिए किस जगह पर पहुंचा? So it is a South Africa. Okay, and Indian Navy's frontline stealth frigate, that is INS Talwar, arrived at Simonstown, South Africa, and on 6th October 2024, and participate in the 8th edition of IBSAMAR exercise. Okay, and it is a multinational maritime exercise. It is a multinational maritime exercise between India, Brazil, and South Africa. Okay. Recently, who took additional charge as the chairman and MD of राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड? हाल ही में किसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में MD एंड चेयरमैन के पोस्ट में अतिरिक्त भार दिया गया? सो नेम ऑफ द पर्सन इज अजीत कुमार सक्सेना. Okay, and Ajit Kumar Saxena has been given additional charge of chairman and MD of Visakhapatnam based Rashtriya Ispat Nigam Limited. Okay, so name of the person is Ajit Kumar Saxena. Recently, which country has developed the world's first bionic eye? हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले बायोनिक आई को विकसित किया? So name of the country is Australia. Okay, and researchers from Monash University in Australia have developed the world's first bionic eye. Recently, the 21st Asian India Summit meeting was held in which city? हाल ही में 21st Asian India Summit किस सिटी में आयोजित किया गया था? So it is a Vientiane. Okay, and the 21st Asian India Summit meeting was held in Vientiane on 10th October 2024. Okay, and the theme for this time is enhancing connectivity and resilience. These are the theme for this time, enhancing connectivity and resilience, and इस बार का वेन्यू था Vientiane. Recently, which state government has released a special poster cover in honor of Ratan Tata? हाल ही में किस राज्य सरकार ने रतन टाटा के सम्मान पर एक विशेष डाक कवर जारी किया है? सो नेम ऑफ द स्टेट इज बिहार. ओके, एंड बिहार पोस्टल सर्कल रिलीज्ड ए स्पेशल कवर टू ऑनर रतन टाटा, द चेयरमैन एमिरेट्स ऑफ टाटा सन्स. तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? हाल ही में समाचार में देखा गया तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लोकेटेड है? It is located in Maharashtra. Okay, it is located in Maharashtra. Tadaba Andheri Tiger Reserve in Maharashtra is introducing a ropeway safari. Okay, ropeway safari, and for the first time, and it is the largest and oldest tiger reserve in the state, located in Chandrapura district in Maharashtra. Okay, it is located in Chandrapura district in Maharashtra. So Tadoba Andheri Tiger Reserve, it is located in Chandrapura district in Maharashtra. As per the report, what is the India's rank in the Global Hunger Index 2024? So Global Hunger Index में इंडिया का रैंक क्या है इस बार 2024 में? So India ranked 105th in out of 127 countries, and in the 2024, and Global Hunger Index is released on 12 October 2024. Okay, so इस बार इंडिया का रैंक रहा 105th. Recently, who has been appointed as the new MD of Indian Railway Finance Corporation? So हाल ही में इसे भारतीय रेलवे वित्त निगम के न्यू CMD के रूप में नियुक्त किया गया. दैट इज इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में किसे CMD के पोस्ट में नियुक्त किया गया. नेम ऑफ द पर्सन इज मनोज कुमार दुबे. ओके,
Manoj Kumar Dubey has been appointed as the chairman of MD of Indian Railway Finance Corporation, that is IRFC. Name of the person is Manoj Kumar Dubey. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.